प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सब परिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। को हमारी ओर से ईश्वर सहाय। आइए परमेश्वर पिता की स्तुति करते हुए इस गीत को गाएंगे। गीत के बोल है गुनाह की सजा जहन्नुम जहन्नुम। गुनाह की सजा जहन्नुम जहन्नुम, गुनाह की सजा जहन्नुम जहन्नुम, गुनाह की सजा जहन्नुम जहन्नुम। ऐ गुनहगार तू समझ ले, यह चीज़ें सारी फानी है, फानी है। यह चीज़ें सारी फानी है, फानी है। यह चीज़ें सारी फानी है, फानी है। अनदेखी चीज़ें अब्दी है। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। अब छोड़ दुनिया के सुखों को, सुखों को। अब छोड़ दुनिया के सुखों को, सुखों को। अब छोड़ दुनिया के सुखों को, सुखों को, कि उसकी खुशी फानी है। होगी तमाम जब जिंदगी, जिंदगी होगी तमाम जब जिंदगी, जिंदगी होगी तमाम जब जिंदगी, जिंदगी। कोई कौड़ी साथ न जाएगी। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। दिन तेरे बीतते जाते हैं, जाते हैं। दिन तेरे बीतते जाते हैं, जाते हैं। दिन तेरे बीतते जाते हैं, जाते हैं। दुनिया के बेअर्थ सोचों में पेशतर खुदा के गजब से, गजब से। पेशतर खुदा के गजब से, गजब से। पेशतर खुदा के गजब से, गजब से। तू आ कदमों पे यीशु के। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को। यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को। यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को। देख बैठता कलवरी से, गुनाह सब होंगे तेरे दूर, तेरे दूर। गुनाह सब होंगे तेरे दूर, तेरे दूर। गुनाह सब होंगे तेरे दूर, तेरे दूर। उसमें जलगोता खाने से यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। मैं तो था बहुत गुनाहगार, गुनाहगार। मैं तो था बहुत गुनाहगार, गुनाहगार। मैं तो था बहुत गुनाहगार, गुनाहगार। यीशु ने मुझको किया साफ, क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास। क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास। क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास। ताकि तू भी हो बिल्कुल पाक। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी
राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। परमेश्वर पिता इस गीत के माध्यम से आप सबों को बहुत आज की आशीष दे। सबों को यीशु सहाय। आइए हम वचन में जाने से पहले दुआ करेंगे। प्रेमिता पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्यार प्रभु जी आशीष चाहते हैं कि प्यार पिता जितने सुनने वाले हैं सबों पर अपनी आशीष को बनाए रखिए और प्यार पिता परमेश्वर सहायता कीजिए आपके वचनों पर हम ध्यान मनन कर पाएँ और आपकी बड़ी महिमा और बड़ाई करने पाएँ। आमीन। जैसा कि हम जानते हैं हम इस कोरोना काल से गुज़र रहे हैं और ऐसे दौरान हम अब ऑनलाइन आराधना हम सभी अपने परिवार में होकर करते हैं। क्योंकि हम लोगों को बाहर आना जाना नहीं है, इसी वजह से हम ऑनलाइन अपनी आराधनाओं को हम किया करते हैं। तो हम इस कोरोना काल से पहले की अगर पिछले कुछ समयों की बात करें तो हम आराधना के लिए चर्च जाते थे और एक दूसरे से संगति करके हम परमेश्वर की आराधना स्तुति किया करते थे। हमारा दिनचर्या इस काल से काफ़ी अलग हुआ करता था। हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे और हम अपने कामों को करते थे और विभिन्न कामों में हम व्यस्त हुआ करते थे। हमारा दिनचर्या बहुत ही व्यस्ततापूर्ण था और हम उन सब के बावजूद हम परमेश्वर पिता के लिए अपने समयों को निकालते थे। हम परमेश्वर पिता के बलिदान चढ़ाने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए हम अपने कार्यों का त्याग करके हम परमेश्वर पिता की महिमा करते थे। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम परमेश्वर पिता के लिए समय निकालते थे। हम उसी समय उसी प्रकार अगर हम बात करें आज के समय की तो हमारे पास आज बहुत ही ज़्यादा समय है कहा जा सकता है और यह बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें यह अवसर जो दिया है, जो यह परिस्थिति दी है, हम परमेश्वर पिता को इस परिस्थिति के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। क्योंकि जब हम पिछले कुछ समय की बात करें तो हम उस समय बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हुआ करते थे और उन व्यस्त जीवन में से हम परमेश्वर पिता के लिए समय निकालते थे। परंतु आज के समय में चूँकि यह महामारी ऐसी है जिससे हम लोगों का दूसरों के घर आना जाना, बाहर निकलना मना हो गया और हम लोग घर में ही रहा करते हैं। तो यह हमारे लिए अभी कॉलेज, स्कूल, ऑफिस सब छुट्टी है और हम सभी घर में ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी हमें समय मिला है, काफ़ी अवसर हमें मिल रहा है कि हम परमेश्वर पिता की निकटता में आ सकें। पहले तो हम परमेश्वर पिता के लिए अपने कामों का त्याग करते थे, लेकिन अब ऐसा है कि हमको परमेश्वर पिता के लिए किसी समय का त्याग करने के लिए या अपने कार्यों का त्याग करने के लिए ज़रूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर पिता ने खुद हमें यह समय दिया है कि हम पूरे बिना किसी के दबाव के या बिना किसी के त्याग के हम बिल्कुल ही सच्चे हृदय के साथ हम परमेश्वर पिता के निकटता में आए और उसको धन्यवाद दें। परमेश्वर पिता का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज दिन बुरा है, परंतु परमेश्वर ने इस बुरे दिन में भी परमेश्वर पिता ने हमें एक बड़ा सा अवसर दिया है और यह बहुत ही बहुमूल्य अवसर दिया है। यह बहुत ही हमारे जीवन के लिए एक चांदी और सोने से भी बढ़कर है जो यह अवसर परमेश्वर पिता ने दिया है। ये सचमुच में बहुत ही बहुमूल्य है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। क्योंकि आज ऐसा समय है कि हम अपने जितनी भी ज़रूरतें हैं वो परमेश्वर पिता के सामने रख सकते हैं। जो परमेश्वर पिता और हमारे बीच में जो रिश्तों में जो खटास आई थी, जो गांठ पड़ी है, उसे खोलने का समय है। उन रिश्तों को और अधिक मजबूत करने का समय है। आज के समय में ऐसा समय आ गया है कि बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं और एकांतवश में रह रहे हैं और इसके कारण बहुत सारे अवसादग्रस्त हो जा रहे हैं और अपने को ख़त्म करना चाह रहे हैं, अपने को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को इन सब बातों से दूर रखना है। अगर हम सकारात्मक रूप में सोचें तो इन सब चीज़ों में हम लोगों को व्यर्थ अपने समयों को नहीं गंवाना है, तो इन सब चीज़ों में वो अकेलेपन को हम लोगों को परमेश्वर पिता के साथ बांटना है। उस अकेलेपन में हम
परमेश्वर पिता के समीप आना है, कि हम परमेश्वर पिता को और अधिक जान सके या परमेश्वर पिता हमें जान सके, उसके लिए हम परमेश्वर पिता के निकटता में हम सभी को आना है। तो यह क्या सुनहरा अवसर हमारे लिए नहीं है? ये अवश्य हमारे लिए सुनहरा अवसर है जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। तो इस परिस्थिति के लिए कोई निराश या हताश ना हो, परंतु परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें कि आज का दिन हम देख पाते हैं, आज के सुंदर दिन में हम पहुंचाए जाते हैं। परमेश्वर पिता का वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा अब तक हमारे बीच में बनी हुई है, इसलिए उसको धन्यवाद देना है। परमेश्वर पिता उसके वचन में यह भी लिखा हुआ है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। आज का दिन परमेश्वर पिता बनाया है, तो क्या इसमें हमारा मगन और आनंदित होना यह हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या हम उसके लिए रोते रहें जो परमेश्वर पिता ने ही हमें दिया था और परमेश्वर पिता ने ही ले लिया? क्या हम उस प्रेम के रोते रहें क्या कि वो परमेश्वर पिता का था और परमेश्वर पिता ने ले लिया? ये तो उसका अधिकार था, ये तो उसका हक था, उसने हमें दिया था, अब उसी ने हमें ले लिया है। तो उससे अपने जीवन को निराशा में पड़े नहीं रहने देना है, परंतु उससे बाहर निकलना है और हमें परमेश्वर के प्रेम में बनना है। अपने हृदय को टटोलना है कि हम कितने परमेश्वर पिता के नज़दीक हैं और कितने हम दूर हैं। हम लूका 15:11 में हम देखेंगे उड़ाऊ पुत्र की कहानी, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, जिसे सभी ने सुना होगा, उसे पढ़ा होगा। उसमें एक पुत्र ने अपने पिता से अपनी संपत्ति मांगकर वो अपने घर और परिवार को छोड़ करके वो चला गया और वो जब तक ऐश मौज मस्ती करता रहा तब तक उसकी संपत्ति ख़त्म ना हो गई। मतलब जब तक उसकी संपत्ति उसके पास थी तब तक वो बहुत खुशी के साथ जीवन जीने लगा, बहुत ऐश मौज मस्ती के साथ रहने लगा। लेकिन जब उसकी संपत्ति ख़त्म हुई, जब उसके पास संपत्ति ख़त्म हुई तो जो उनके दोस्त यार थे वो उन्हें छोड़कर चले गए और जो उनकी खुशियाँ थी वो दुख में तब्दील हो गई। तब उसे अपने पिता की याद आती है और वो अपने पिता के पास लौटना चाहता है और वो सोचता है कि ऐसे में ज़रूर मेरे पिता मुझे माफ़ ना करे, लेकिन मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। अवश्य वो मुझे पुत्र ग्रहण ना करे, परंतु मैं उसे मज़दूर के रूप में उसके यहाँ रह लूँगा। तभी वह जाता है, वह निर्णय लेता है, वह जाता है, लेकिन उसका पिता उसे मज़दूर नहीं वरन पुत्र के रूप में उसे ग्रहण करता है। तो क्या परमेश्वर पिता इससे बढ़कर नहीं है? परमेश्वर पिता इससे बढ़कर है। आज हमारे जीवन में ऐसी ही बातें आती हैं कि हम उससे संपत्ति की ना ही हम परमेश्वर पिता से केवल आशीष ही आशीष मांगते रहते हैं और आशीष के चक्कर में हम परमेश्वर पिता से हम दूरी बना लेते हैं। वो ऐसे क्योंकि जब तक परमेश्वर पिता हमें आशीष देते हैं तब तक हम उसकी आराधना स्तुति बहुत ही हर्षोल्लास के साथ करते हैं और इन सब के बीच अगर परमेश्वर के आशीष में कुछ विलम्ब होने लगता है तो परमेश्वर और हमारे बीच के रास्ते में गांठ पड़ने लगती है और वो गांठ कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण वो कुछ और ही पाप को ले लेती है। तो क्या यह अवसर नहीं कि उस गांठ को हम ख़त्म करें? यह अवसर नहीं कि हम केवल आशीष की ओर ध्यान ना दें, परंतु वो आशीष से बढ़कर वो आत्मिक जीवन की ओर ध्यान दें जो हमें ज़रूरत है, जो हमें परमेश्वर पिता के नज़दीक में लेके आता है। आज हम सभी सुनते हैं कि अंत का समय आने वाला है, अंत का समय आने वाला है। तो क्या अंत के समय के लिए हम और आप तैयार हैं? क्या अपने जीवन में हम उस अवसर को हम बहुमूल्य समझकर हम उसे प्रयोग में ला रहे हैं? ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि हम परमेश्वर पिता के निकटता में आए। हमें उसी में वही अध्याय में लूका 15 में ही में मिलता है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। इसे भी हम सभी ने सुना होगा कि परमेश्वर पिता उस एक भेड़ के लिए जो खो जाती है, उस एक भेड़ के लिए ना जाने कितना व्याकुल हो उठता है और जब वह उसे मिलता है तो वो बहुत ही आनंद मनाता है, वो बहुत ही खुश होता है। तो क्या वो हमारे लिए खुश नहीं होगा? क्या वो हमारे लिए व्याकुल नहीं होगा? वो तो उस एक भेड़ के लिए व्याकुल था। तो यहाँ तो उनके पुत्र पुत्रियाँ हैं, कई उसके भेड़े हैं, तो वो नहीं चाहता कि उस एक भेड़ के लिए जब वो इतना व्याकुल हो गया तो वह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके इतने सारे भेड़े, इतने सारे पुत्र पुत्रियाँ नाश हो।
क्या वो पाकर वो आनंदित नहीं होगा? क्या वो इतने लोगों को पाकर खुश नहीं होगा? ये आज अपने आप में सोचने और विचारने की ज़रूरत है कि हम केवल आशीष के पीछे नहीं भागे, उस आशीष की संपत्ति के पीछे नहीं भागे, परंतु उससे और बढ़कर हम अपने आत्मिक जीवन की ओर बढ़ें कि हम परमेश्वर पिता के निकटता में आएँ और उसकी सेवा करें। वो जो अवसर हमें आज दिया गया है, हम इस अवसर को बहुमूल्य समझें, जो हमें अंत तक हमें बनाए रखे और हमें वो मुकुट प्रदान करे, जो मुकुट हमें दिया जाने वाला है और जिसकी हमें ज़रूरत है, वो मुकुट हमें प्रदान हो। ऐसे हम अपने कार्यों को करें। हम इस परिस्थिति के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि ऐसी परिस्थिति हमारे बीच में आई है और हम इसे देख पा रहे हैं, है ना? कई लोग हैं जो आज के इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन इसके लिए भी हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे सकते हैं कि आज हम इस विकट परिस्थिति में पहुंचाए जाते हैं और इस ऑनलाइन प्रार्थना के तहत हम एक दूसरे को हम आशीष दे पाते हैं। चूँकि हम लोगों का आना जाना नहीं हो पा रहा है, हम आराधनालयों में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पिता ने हमारे सामने एक ऐसा माध्यम तो रखा है कि हम आज भी एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो क्यों आज निराश है? क्यों आज हताश है? बिल्कुल हताश या निराशा होने की ज़रूरत हमें नहीं है। हमें बिल्कुल आनंद और खुशी के साथ हम परमेश्वर पिता के निकटता में आ सकते हैं, अपने रिश्ते को परमेश्वर पिता में मजबूत कर सकते हैं और फिर से हम उसके अच्छे पुत्र पुत्री बन सकते हैं। तो परमेश्वर पिता इस वचन पर बहुत आयत की आशीष दे। धन्यवाद। भजन संहिता 103 2 से 3 में लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कोरोना का तीसरा लहर के लिए गुजर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कि तूने हम सबों को पिता परमेश्वर सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर। अब तक पिता परमेश्वर जीवितों को संगति में रखा है पिता परमेश्वर। हाँ, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। न जाने कितने ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज के इस दिन को पिता परमेश्वर नहीं देख पाए हैं पिता परमेश्वर, पर तूने पिता परमेश्वर हम सबों को पिता परमेश्वर संभाले रखा है पिता, इसके लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम लोगों ने पिता परमेश्वर बीते समयों में पिता परमेश्वर जितने भी पाप किया है पिता परमेश्वर, आपके विरुद्ध में पिता परमेश्वर, आपके वचनों को नहीं माना है पिता परमेश्वर, आपके आज्ञाओं के विरुद्ध में हम लोगों ने गया है पिता परमेश्वर। उन सारे पापों के लिए पिता परमेश्वर हम सचमुच में खेदित हैं पिता परमेश्वर, और हृदय से पिता परमेश्वर इन सारे पापों के लिए पिता आपसे क्षमा चाहते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, उन सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि दिन भर में हमारे हर एक कार्यों पर पिता परमेश्वर तूने हमारी सहायता और अगुवाई किया है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम बीते समयों में पिता परमेश्वर जो भी कार्य किया है पिता परमेश्वर, उन सारे कार्यों में पिता परमेश्वर तूने अपनी अहम भूमिका निभाई है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे वचन में कहा है पिता परमेश्वर कि आकाश हिल जाएगी, पहाड़ टल जाएगी, पर मेरा वचन कभी ना टलेगा। हाँ पिता परमेश्वर, सचमुच में पिता परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से पिता परमेश्वर आज इस जगत में जो भी दुर्घटनाएं हो रही पिता परमेश्वर, उन सारी चीज़ों को पिता परमेश्वर हम बारीकी से देखने पाते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में पिता परमेश्वर उन सारे रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो कोविड-19 के पिता परमेश्वर तीसरी लहर से पिता परमेश्वर गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन सारे बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय पिता परमेश्वर इन रोगियों से पिता परमेश्वर गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर। उन सारे रोगों को पिता परमेश्वर ऐसा आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर भले चंगे होकर के पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो उन सारे रोगियों के लिए पिता परमेश्वर कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर, सारे डॉक्टरों के लिए पिता परमेश्वर, सारे नर्सों के लिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, सही समयों पर पिता परमेश्वर और सही रीति से पिता परमेश्वर उन लोगों ने पिता परमेश्वर आपके इस महामारी के समय पे पिता परमेश्वर उन्होंने अपने काम अपने समयों को दिया है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर,
और उन सारे बच्चों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो सारे पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर इस सबसे बड़ी महामारियों से पिता परमेश्वर तड़प रहे हैं पिता परमेश्वर। उन सारे बच्चों के लिए भी पिता परमेश्वर और जो बड़े लोग भी हैं पिता परमेश्वर उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें भी पिता परमेश्वर उनके मनों को नियंत्रित कर पिता परमेश्वर। और हाँ पिता परमेश्वर, जो वैक्सीनेशन हो रहा है पिता परमेश्वर, जो दवाई दे रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सारे दवाइयों पर पिता परमेश्वर तुम्हारे आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हाँ पिता आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर महामारी से पिता परमेश्वर जितने भी लोग गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक को प्राण को पिता परमेश्वर तो बचा लीजिए पिता परमेश्वर, हर एक के पिता परमेश्वर आत्मा को बचा लीजिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तो उन सारे लोगों को जगत में जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, सारे लोगों को पिता परमेश्वर बचा लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम के पिता परमेश्वर महिमा गाने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम उन स्वास्थ्य मंत्री के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, उन्हें भी पिता परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी से पिता परमेश्वर पीछे न हटने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, जो भी कार्यभार दिया गया है पिता परमेश्वर, उन सारे कार्यों को पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता परमेश्वर करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, उनके साथ पिता जो भी कार्य करने वाले जितने भी कैबिनेट नए मंत्री हैं पिता परमेश्वर, उन सारे मंत्रियों को भी पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक लोग पिता परमेश्वर तेरे नाम के पिता परमेश्वर गुणगान गाने पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम से पिता परमेश्वर हर एक कार्य को पिता परमेश्वर करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस देश दुनिया में पिता परमेश्वर न जाने कितने सारे पिता परमेश्वर हर एक गिरजाघर पिता परमेश्वर बंद हो चुका है पिता परमेश्वर। आपके नाम से पिता परमेश्वर हर एक के पिता परमेश्वर घरों में पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता परमेश्वर गिरजा बनने पाए पिता परमेश्वर, हर एक घरों में पिता परमेश्वर आपके नाम की आशीष होने पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम से पिता परमेश्वर आराधना होने पाए पिता परमेश्वर, आपके गुणगान होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, फिर से पिता परमेश्वर सारी आदर और महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है, आमीन। अनुग्रह वचन एक साथ। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा होती रहे, आमीन। सबों को यीशु सहाय।